पंकज जी, एसआईआर का बहाना लेके, एसआईआर को पुश करके, पहले जब बांग्लादेश में हुआ तो कोई और बहाना था, अब नेपाल में हो रहा है एसआईआर को, जब जो देश में हो रहा हो उसका बहाना लेके एनआरकी को पुश करना इस देश में कब तक? आपको है हिम्मत तो आप हराओ ना, आप मोदी को, आप बीजेपी को, आप अमित शाह को, आप योगी को इलेक्शन में हराओ। इलेक्शन में आप हरा नहीं सकते हो, एनआरकी का कॉल देते हो, आप एनआरकी का कॉल देते हो। एनआरकी के कॉल से किसका फायदा होगा? कौन एनआरकी का कॉल दे रहा है? कौन नहीं दे रहा है? विपक्ष के आपको सुनेंगे आप नेताओं? कोई नहीं है, आप कह रहे हैं कोई अराजकता फैलाने का अगर आह्वान कर रहा है तो उसको पढ़िए, लेकिन अगर निर्वाचन आयोग की खामियों पे बात करो तो आप कहेंगे कि भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को कुचलने का काम अगर कोई भी संवैधानिक संस्था या मनमौजी शक्तियों का कोई समूह करने की कोशिश करेगा तो क्या सवाल भी नहीं उठाएंगे? एसआईआर पर बहुत वास्तविक प्रश्न हैं, उनको क्यों नहीं उठाया जाएगा? नहीं तो उठाइए ना। नहीं सुधांशु जी, आपके एसआईआर पे बात करने ये कह रहे हैं क्योंकि सरकार सवालों का जवाब नहीं दे रही, इसलिए हो सकता है कि आंदोलन हो। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, मैं इसका रिवर्स में जवाब देता हूं। ये प्रश्न कितने वास्तविक हैं और कितने नाटकीय हैं और कितने संदेहास्पद हैं, मैं उदाहरण देता हूं। यही कांग्रेस पार्टी थी ना, मात्र 6 महीना पहले, एसआईआर से पहले, कहती थी ईवीएम हैक्ड है, ईवीएम हैक्ड है, चिल्लाते थे ये लोग और कहते थे कोई भी बटन दबाओ वोट बीजेपी को जाता है। भाई साहब पंकज जी, अगर आपके हिसाब से ईवीएम मैनेज थी तो फिर वोटर लिस्ट में चेंज करने की जरूरत क्या थी? तो आप ही की बात आपसे ही कट जाती है। या तो आप तब झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। फिर कहिए, फिर कह रहा हूं, अगर ईवीएम मैनेज का आरोप सही था तो फिर तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी मतदाता सूची में चेंज करने की। यानी आपने स्वीकार कर लिया कि ईवीएम हैकिंग का आपका आरोप झूठा था, तब आप आकर यह आरोप लगाने का नैतिक आधार रखते हैं, वरना नैतिक आधार ध्वस्त। हकीकत यह कि वो भी झूठा था, यह भी झूठा था। दूसरा, आपने कहा किसने कहा कि आंदोलन करके उग्र हिंसा करो। दिसंबर 2019 सीए आंदोलन के समय नन अदर देन सोनिया गांधी सेट कि किसी भी दौर में एक समय आता है जब सड़क पे निकल के आर पार करो। यह सबसे सीनियर लीडर विपक्ष के उसने बोला। हर्ष मंदर का वो बयान भूल गए शाहीन बाग के समय कि किसी कौम के मुकाम में कभी तारीख में वो दौर आता है जब तुमसे कोई आशा नहीं है, किसी से, सुप्रीम कोर्ट से भी आशा नहीं है, बाहर आ जाओ, आर पार के लिए करो। भाई साहब, आपके एक नहीं दर्जनों लोगों ने ये हम क्या चाहते हैं आजादी। किससे आजादी भाई? सलमान खुर्शीद जी खड़े होकर आजादी आजादी बोल रहे हैं। अरे भाई, एक तरफ कहती कांग्रेस आजादी हमने दिलाई और क्या बात कर रहे हैं आजादी आजादी। ये वही कम्युनिस्टों और एनार्किस्ट का जो था स्लोगन। और मैं तीसरी बात, भ्रष्टाचार वाली बात बहुत गंभीर है निश्चित रूप से। जो पंकज जी ने कहा, किसी कंट्री के दौर में एक दौर आता है जब भ्रष्टाचार चरम पे हो, महंगाई चरम पे हो, तो ऐसे आंदोलन खड़े होते हैं। इस देश में भी आया था 2010, 11, 12, 13 अन्ना आंदोलन खड़ा हुआ था। कोई दर्शक जाके चेक कर ले, महंगाई की रेट मुसलसल 10% से ऊपर थी। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है, उसी दौर का गाना था। और विकास की दर 4-4.5% होती चली आ रही थी। भ्रष्टाचार चरम पे था, अनेकानेक आरोप सरकार के ऊपर लग रहे थे। इसीलिए यह अन्ना आंदोलन बैठा हुआ था। आपने बिल्कुल सही याद दिलाया है। इसीलिए हम कहने का प्रयास करते और जानते क्यों था, उसमें बहुत बड़ा कारण यह भी था, अगर बहुत ज्यादा मिली जुली सरकारें होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे समय के लिए, 1 साल के लिए बन जाओ, 1.5 साल के लिए बन जाओ, जैसे देवगौड़ा जी के बाद गुजराल को बना लो, फिर उसके बाद इनको बना लो, तो जब सत्ता की बंदर बाट की जाती है, एक स्थापित नेता नहीं होता है, एक स्थापित सुगठित गठबंधन नहीं होता है, तो जिसको जो मौका मिलता है वो अपने में से लूटना शुरू कर देता है और एक स्टेज के बाद जनता का सब्र टूटने लगता है। और ये मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। यूपीए सरकार के समय में, यूपीए 1 के दूसरे साल में मनमोहन सिंह जी के कार्यालय से, प्रधानमंत्री कार्यालय से मंत्रियों को लिख के गया कि भाई अपने निर्णयों को कम से कम हमको बताते रहिए। कारपोरेट लॉबिस्ट तय कर रहे थे कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, टेलीकॉम विभाग किसको मिलेगा, कौन चेक कर रहा था, तय कर रहा था। एक टेलीकॉम कंपनी की कारपोरेट लॉबिस्ट एक पत्रकार के थ्रू राडिया टेप में सबको पता था पंकज जी। इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत खतरनाक खेल था उस दौर में। तो आप अपने नजरिए से कहने का प्रयास कर रहे हैं, जो इंडी गठबंधन करने का प्रयास कर रहा है उसमें देश में ऐसे खतरे बहुत बढ़ जाते हैं। अन्ना आंदोलन उसका प्रमाण है। क्योंकि बात भ्रष्टाचार की हो रही है
और क्योंकि बात अन्ना हजारे की हो रही है, बाय द वे अन्ना हजारे इस समय यूएस में है, यूएस गवर्नर से मिल रहे हैं, और तो आम आदमी पार्टी से कैसे बात नहीं होगी? ऋतुराज जी, आंदोलन अलग चीज है। आपकी पार्टी आंदोलन से उठी हुई पार्टी है, लेकिन आंदोलन से अनारकी और एसआईआर का नाम यूज करके अभी, क्योंकि आज ही इलेक्शन, और अभी मैं बात कर रहा हूं 12 मिनट पहले एग्जैक्टली सुधांशु जी इलेक्शन कमीशन की मीटिंग खत्म हुई है। अब तो ये पूरे देश भर में लागू होने वाला है ऋतुराज जी, एसआईआर। तो एनआरकी को थोड़ी सपोर्ट किया जा सकता है। पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि गांधी जी के देश में हिंसा की कोई जगह नहीं है, और हम लोग इस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक देश है हमारा, यहाँ पर में हिटलर शाही की भी कोई जगह नहीं है। आज आप देखो जम्मू एंड कश्मीर में आम आदमी पार्टी का एक विधायक केवल अस्पताल मांग रहा है, तो आप उसको आतंकवादी बता करके उस पर पीएसए लगा रहे हैं। आप देखो जम्मू एंड कश्मीर की सड़कों पर हजारों नौजवान जो है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज नेपाल में जो हो रहा है या बाकी देशों में जो हो रहा है, ये सब हिटलर शाही का ही प्रमाण है। इतिहास गवाह है कि आज तक सभी हिटलर का अंत बहुत दर्दनाक हुआ है। वो चाहे मुसोलिनी हो, चाहे हिटलर हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे माओ हो, चाहे हमारे देश में भी कुछ लोगों ने हिटलर शाही करने की कोशिश करी, उनका अंत बेहद दर्दनाक हुआ। हिटलर शाही का लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। एट द सेम टाइम हम लोग ये मानते हैं कि हमारे देश के अंदर में, गांधी के देश में हिंसा की भी कोई जगह नहीं है। लेकिन लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना, एसआईआर के नाम पर वोट चोरी करना, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करना, ये चीजें बर्दाश्त से बाहर है। हमने दिल्ली में भी बताया कि किस तरीके से ये लोग वोट चोरी कर रहे थे। चंडीगढ़ में ऑन कैमरे पे पकड़े गए, और जो आदमी वोट चोरी कर रहा था उसको उसी भाजपा ने एल्डरमैन बना करके चंडीगढ़ के अंदर में नगर निगम में बैठाने का काम किया। तो एक तरफ चोरी करते हैं, ऊपर से सीना चोरी करते हैं। कोई चुना हुआ विधायक हॉस्पिटल मांगे तो उसको ये जेल में डालेंगे, उसके ऊपर में आतंकवादियों पे लगने वाला पीएसए एक्ट लगाएंगे। जो पार्टी से मुकाबला नहीं कर सकते हैं उसके ऊपर में पीएमएलए लगाएंगे। जो हमारी पार्टी में आ जाएगा वो दूध का धुला हो जाएगा, वॉशिंग मशीन से हो जाएगा। आज तक जितने भी केसेस इन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं पे किया है, 2-2 साल जेल में रखा है, आपको यकीन नहीं होगा किसी केस में चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुआ है। और पीएमएलए और ईडी और सीबीआई के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणी करी है। तो ये गुंडागर्दी जो आप लोग कर रहे हो, ये जो आप लोग हिटलर शाही कर रहे हो, इस हिटलर शाही का अंत तो होके रहेगा, लोकतांत्रिक तरीके से होगा, और लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। इसीलिए आपका आधा घमंड तो आप लोगों के बीच में जाइए ना जाजी। अगर आपको लगता है कि बीजेपी इतनी गलत है, देखिए आपके पास डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, सुधांशु जी आ रहा हूं, नहीं ऋतुराज जी, आपको अगर लगता है कि इतनी गलत है बीजेपी, तो फिर कैसे जीत जाती है? अगर आप इतने ही सही हैं तो आप दिल्ली कैसे हार गए? वोट चोरी अगर आप जीतती है और कैसे जीतती है? अरे अच्छा एक सेकंड सतीश जी, ओके वोट चोरी पे बात हो जाए। ये कह रहे हैं वोट चोरी। अभी उपराष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या हुआ सतीश जी? ये जो वोट चोरी का नाम लेके हर बार बहाना लेते हैं, अपनी नाकामी का ठीकरा, अपनी नाकाबिलियत का ठीकरा कब तक कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी वोट चोरी, कभी एसआईआर, कभी फलाना, कभी ढिमकाना, कब तक करोगे? आपने कर्नाटक में काम करा, बीजेपी को पटखनी दी नहीं दी। आपने तेलंगाना में काम किया, आपने बीजेपी को पटखनी दी नहीं दी। इसी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को एक नहीं मल्टीपल टाइम्स दिल्ली में, प्रधानमंत्री मोदी के बनने के बाद भी, उनके दिल्ली में कैंपेन करने के बाद भी उनको दिल्ली में पटखनी दी या नहीं दी? दी ना। जब आप कंप्लेसेंट हो गए, जब आपने अपना वो ताजमहल, शीश महल, फलाना महल, ढिमकाना महल बना लिया, जब आपने शराब पे शराब स्कैम कर दिया, जब आपने प्रूव कर दिया कि आपके मुख्यमंत्री एक भी फाइल साइन नहीं करेंगे, फिर भी मुख्यमंत्री रहेंगे, जब आपने अतिशोक्ति कर दी, जब आप जेल से सरकार चलाओगे, फिर इलेक्शन हारोगे और फिर बोलोगे देखो बीजेपी इसलिए जीती क्योंकि वोट चोरी हुई,